दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में हमें कई ऐसे वीर राजाओं और बहादुर रानियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने अपने राज्य और लोगों के लिए जान तक कुर्बान कर दी। वहीं कई शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पराक्रमी और प्रजापालक होने के बदले अपना पूरा जीवन अय्याशी में गुजार दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अय्याश राजा महाराजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी सूची में सबसे पहला नाम है पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का। ऐसा माना जाता है कि उनका सबसे बड़ा शौक सुंदर लड़कियों के साथ समय व्यतीत करना था। सुंदर औरतें और काम वासना पटियाला के महाराजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। 38 सालों तक पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थीं और ऐसा माना जाता है कि उनके पास 350 से ज्यादा रखैल थीं। कुल मिला के महाराजा भूपेंद्र के 88 बच्चे थे। पटियाला के महाराजा की अय्याशी का पता इस बात से भी चलता है कि वो फ्रेंच ब्यूटिशियन, भारतीय प्लास्टिक सर्जन, सोनार, परफ्यूमर और फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर अपनी रखैलों को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार करवाते थे। इन सब बातों का खुलासा दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा से हुआ है, जिसमें जर्मनी दास ने राजा महाराजाओं के किस्से खुल के बिना किसी लाग लपेट के बताए हैं। ये कमाल की किताब है, अगर मिल सके तो आप भी पढ़ें। जर्मनी दास महाराजा में ये भी लिखते हैं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह नग्न पार्टियों के बहुत शौकीन थे। गर्मियों में अपने स्विमिंग पूल में राजा नग्न महिलाओं और मदरा के साथ जमकर अय्याशी करते थे। इन पार्टीज में नग्न औरतों के सीने पर मदरा उड़ेलकर शराब पी जाती थी और फिर उसके बाद सामूहिक संबंध भी बनाए जाते थे। दोस्तों, महाराजा बहुत रईस थे। हमारी सूची में अगला नाम है मुगल बादशाह शाहजहां का। हम सब इस कहानी को जानते हैं और इसका कारण है खूबसूरत ताज, सफेद संगमरमर की बनी वो नायाब इमारत जो आज मिसाल है सच्चे प्रेम की। लेकिन शाहजहां की शख्सियत को अगर आप करीब से जानेंगे तो पाएंगे कि वो प्रेमी नहीं, सनकी था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। दरअसल मुगल बादशाह मुमताज की खूबसूरती का कायल था, इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा अपनी किसी और पत्नी से बच्चे पैदा नहीं किए। लगातार बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई गंभीर समस्याएं हो गई थीं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की। उनके अलावा उसके हरम में कई 100 महिलाएं भी थीं। वहीं ताज को पूरा करने में 22,000 लोगों को 22 साल लग गए। इस अकेली इमारत को कंस्ट्रक्शन में सल्तनत के खजाने का ज्यादातर हिस्सा खर्च हो गया था। हमारी अय्याश राजाओं की सूची में तीसरा नाम है हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली का। अपने समय में उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। उनकी अमीरी का ये आलम था कि वो एक 185 कैरेट के डायमंड का इस्तेमाल अपने टेबल पर पेपर वेट की तरह करते थे। वैसे तो निजाम के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर ये है कि 22 साल की उम्र में अज़मुन्निसा बेगम से अपनी पहली शादी के वक्त मेहर के रूप में उन्होंने 128 किलो सोना दिया था। जी हाँ, 128 किलो। वैसे उन्होंने कितनी शादियां की ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनकी 3 दर्जन के आसपास औलादें थीं। निजाम के पास 14,718 कर्मचारी थे और 3,000 अरबी बॉडीगार्ड थे। चौथे नंबर पर बात करेंगे महारानी गायत्री देवी की। जयपुर की राजमाता कही जाने वाली महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। महारानी गायत्री देवी के पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण कुछ बिहार के युवराज के छोटे भाई थे और वहीं उनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के मराठा राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती बेटी थी। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े शानदार महल में पली बड़ी थीं और उनके महल में लगभग 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे। इसके साथ साथ गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन घुड़सवार और पोलो की अच्छी खिलाड़ी भी थीं। उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक था। भारत में पहली बार मर्सिडीज W126 और 500 SEL को लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। 1940 में गायत्री देवी का विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुआ,
जिसके बाद वो जयपुर की तीसरी महारानी बन गई थीं। लेकिन पति और फिर बेटे की मृत्यु के दुख ने महारानी को उभरने नहीं दिया। खैर दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर क्या आपको राजाओं की भोग विलास से भरी जिंदगी से जलन हो रही है, या सोचकर हंसी आ रही है कि कैसे कैसे अजीबोगरीब शौक रहे हैं भारत के इन अय्याश शासकों के? जो भी लग रहा हो नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ झलक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर देखने वाले पेज को लाइक करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।